पर मैं ब्रह्मपुरी की जनता से, ब्रह्मपुरी के जिम्मेदार लोगों से जुड़ूंगा और बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है भाई। जी मोहम्मद रिजवान भाई, अभी कल एक वाकया पेश आया जिसमें कांग्रेस की रैली निकली थी देवेंद्र यादव जी के साथ। उसमें एक ओखला के पूर्व विधायक हैं आसिफ खान, जिन्होंने चौधरी मतीन अहमद जैसे वरिष्ठ नेता को, जो कि 25 साल लगातार विधायक रहे, उनको कहा मुर्गा बना दूंगा, मैं चौधरी मतीन को मुर्गा बना दूंगा। इस पर आप क्या कहेंगे? ये उन्होंने सही कहा या गलत कहा? आपने जाके देखो, आसिफ भाई भी ऐसा है कि पुराने नेता हैं, है ना, तो उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए कि हमारे ये इलाके के इज्जतदार आदमी हैं, समझे। 20 साल 25 साल उन्हें हो गए, है ना। अब उनके बारे में अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो फिर खुद के लिए भी तैयार रहें। बिल्कुल बिल्कुल। जब आदमी सामने वाले के बारे में इस तरीके की बात करेगा तो खुद के लिए भी तैयार हो जाए। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ और है, चौधरी मतीन ने भी उस बयान को सुना और बड़ी खामोशी के साथ अब तक कोई इंटरव्यू उनका नहीं आया, तो इसमें क्या कहेंगे? एक पढ़े लिखा होने की बात है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? यार एक बात बताओ, रोड पे सांप घूम रहा है तो सांप तुम्हारे काटेगा, तुम पलट के काट लोगे उसके? बिल्कुल। मैं तो वो बात कही नहीं रही है जिसके बुरा लगे। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। अच्छा, जो पार्टी कांग्रेस पार्टी बदलकर आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की, चौधरी मतीन अहमद साहब ने, इस पर क्या कहेंगे आप? कि क्या लगता है आपको यहाँ की जनता? देखो, ऐसा होता है, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी नहीं करी वो तो उनका पॉलिटिशियन का मुद्दा है, मामला है ना, पर्सनल है। बहरहाल ये है कि जो चल रही है चीज़, है ना, जो जनता के हक में काम कर सकती है, जो चल रही है, आगे के लिए आ रही है, तो उस चीज़ का साथ दो ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताओ, अब कांग्रेस का थोड़ा सा जरा हल्का चल रहा है मामला, है ना, तो आम आदमी का मामला सही चल रहा है, जिसकी पकड़ है अच्छी, जनता के लिए अच्छा काम कर सकती है, तो वो उसका साथ देंगे ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज़ और कहूँगा, जैसे कि आसिफ खान ने इस तरह से लगातार गलत कमेंट्स किए चौधरी मतीन अहमद के बारे में, जो कि एक यहाँ के जिम्मेदार नेता रहे हैं और तकरीबन देखा जाए तो उनकी बातचीत भी अच्छी है, क्योंकि 2 साल दिल्ली वक्फ बोर्ड में चेयरमैन, उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड में उपाध्यक्ष के रूप में काम किया और स्पीकर भी रहे असेंबली में। तो ऐसे इंसान के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ये यहाँ की जनता को पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि बुरा लगा होगा। जैसे कि आपने कहा, कोई बाहर से आकर के हमारे एरिया में इस तरीके की बात करके चला जाए तो बुरा लगता है जनता को। बिल्कुल बुरा लगेगा। आप एक चीज़ बताओ, उनका मतलब क्या है यहाँ से? हाँ बिल्कुल, है ना, उनका तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। जी जी। अरे हम जाने, हमारे मतीन साहब जाने। बिल्कुल, है ना। एक बार नाम सर और बता दीजिए अपना। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। देखिए, मोहम्मद रिजवान भाई की बात बड़ी अच्छी लगी कि अगर कोई शिकायत है तो हम उनसे करेंगे, ना कि कोई बाहर से आकर के हमारे नेता को, हमारे एक वरिष्ठ जिम्मेदार नेता को इस तरह से गलत कहे। और रही बात मुर्गा वुर्गा बनाने की, तो ये तो सब कहने कहावतें होती हैं भाई। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तुम्हारे अंदर था गुर्दा तो आए थे मुर्गा बना देते भाई। हम भी देख लेते कैसे मुर्गा बनता है सामने से आदमी। देख सकते हैं चौधरी मतीन के प्रति ब्रह्मपुरी की जनता, सीलमपुर विधानसभा की जनता किस तरह से लगातार साथ दे रही है चौधरी मतीन अहमद का। अभी बात और करेंगे हम रिजवान भाई। अब ये पूछना चाहता हूँ आपसे, एक कैसा देख रहे हैं आप चौधरी मतीन अहमद को, जो अभी इलेक्शन लड़ेंगे? वो टिकट तो जरूर मिलना है आम आदमी पार्टी से, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं चौधरी मतीन अहमद की जीत होगी या उनके बेटे चौधरी जुबैर अगर इलेक्शन? नहीं, चौधरी जुबैर साहब तो जीतना तो उनका तय है। देखो, ये तो पक्का हो गया बिल्कुल, इसलिए शायद उन्होंने आम आदमी में भी आ गए तो इनका पक्का हो गया बिल्कुल। कांग्रेस में थोड़ा बहुत ये था कि आदमी सोच रहा था यार अभी सत्ता में नहीं है ना, जी जी, तो उसके लिए थोड़ा सा यार ये कर नहीं पाएंगे काम को। अच्छा। है ना, बहुत काम ऐसे होता है कर नहीं पाएगा आदमी। अब जो चीज़ सत्ता में, उसमें हमारा जो सही आदमी है, वो सही आदमी आ गया, उसने उसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जो इस टाइम सत्ता में है, क्योंकि दिल्ली लोगों का काम ना रुके, ताकि लोगों के काम ना रुक सके, लोगों के हक में फैसले हो सके, काम हो सके, बढ़िया चीज़ें चले, सारी चीज़ें हैं। तो भाई अब जब वो दोनों काम उनके एक साथ हो गए तो हम तो उन्हें वोट देने, उन्हें देना। समझदारी की बात यही कही जाएगी। बाकी टिकट होना ना होना एक अलग बात है और जीतना ना जीतना अलग बात है, वो रिजल्ट का मसला है। कोई वो मसला नहीं है। देखो, ना तो बीजेपी, ना कोई भी कांग्रेस हो गई है ना, बाकी और भी बहुत सारी पार्टियां, पार्टियों से मतलब नहीं, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए हमारे इलाके में काम होना चाहिए। आपको लगता है चौधरी मतीन अहमद साहब काम करेंगे? चौधरी मतीन साहब ही काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो ही काम कर पाते हैं इस इलाके में, वही काम कर पाते हैं, और किसी के बस की है भी नहीं चौधरी मतीन साहब। अच्छा, क्या कहेंगे आप, जो आसिफ भाई ओखला से बोलकर गए, यहाँ पर थोड़ा पीछे बोलकर गए आसिफ भाई ओखला से, यहाँ आकर के चौहान बांगर में हिम्मत देखिए आप,
उन्होंने कहा कि चौधरी मतीन को मुर्गा बना दूंगा। मुर्गा कैसे कोई बना देगा? मुर्गा तो मैं बोल दूं कि भाई मैं तुम्हारा बना दूं, बना दिया मैंने मुर्गा। बोलने से नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से आपके नेता की बुराई की गई यहाँ पर और लोग काफी यहाँ मौजूद थे, लेकिन फिर भी चौधरी मतीन अहमद खामोश हैं, क्या कहें? ये एक चीज बताओ, ये काम बदतमीज आदमी का होता है। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़े लिखे इंसान का नहीं। पढ़े लिखे आदमी का काम नहीं है। अगर तुम पढ़े लिखे होते तो पढ़े लिखे हो, अगर पढ़ा लिखा आदमी होता ना भाई तो वो काम से बात करता है। बिल्कुल बदतमीज से बात नहीं करता। हमेशा खामोशी से काम लेता है। कुत्ते भौंकते हैं गलियों में जा जाके, ठीक है ना। शेर हमेशा खामोशी। अरे भाई क्या बात कह दी, क्या बात कह दी, ओहो क्या बात। तो भाई साहब, हेलो सर जी, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद तौसीफ। मोहम्मद बशीर साहब कौन से वार्ड में? यही रहते हैं? मोहम्मद तौसीफ यही रहते हैं इसी वार्ड में? बिल्कुल इसी वार्ड में रहते हैं क्या? जी जी। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चौधरी मतीन अहमद साहब ने जो फैसला लिया, जो निर्णय लिया अभी अचानक से, कांग्रेस पार्टी को 25 साल बाद छोड़ा और छोड़ने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, इस पर क्या कहेंगे? क्या सोच उनकी रही है? क्या अच्छा करा उन्होंने, हमसे ज़्यादा समझ, उन्हें हमसे ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में, तो सही करा उन्होंने। जो अच्छा लगा उन्होंने करा। इलाके के लिए ठीक ही करा, इलाके के लिए गलत तो करेंगे नहीं वैसे भी। माशाल्लाह बहुत अच्छा अभी तक इलाके के लिए रहे हैं वो हमारे क्षेत्र के लिए। एक चीज़ ये कहूँगा कि अभी बाहर से आसिफ खान आए थे, जो कि ओखला से पूर्व विधायक है, उनकी बेटी इस टाइम निगम पार्षद हैं, एक राजनीतिक परिवार से हैं, और इस तरीके से चौधरी मतीन को बोलकर गए। एक वीडियो वायरल हो रहा है, चौधरी मतीन को मुर्गा बना देंगे, इस पर क्या कहेंगे आप नेता को इस तरीके की बात कहिए? देखो वो जिस लेवल पर है, इस तरीके की बात करनी अच्छी तो लगती नहीं है, लेकिन ये तो खाली जब होगा जब देखी जाएगी। हवाबाजी है, खावा खाएंगी, ये तो खैर ऐसा तो हो नहीं सकता। चौधरी मतीन को आज तक ना कोई मुर्गा बना पाया है, ना बनाएगा, ना बना सकता कभी। और मुर्गा बनने की बात ऐसी है, यहाँ की जनता जो है ना, चौधरी जी हम बनने देंगे। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ की जो जनता है ना, वो चौधरी मतीन का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। इन लोगों का दिल जीत रखा है चौधरी मतीन अहमद ने। मैं तो खैर रामपुर रहता हूँ, आपको पता ही है, मेरा ना यहाँ का वोट है, लेकिन यहाँ की जो जनता देख रहे हैं ना, चौधरी मतीन का दिल जीत रखा है और चौधरी मतीन ने इनका दिल जीत रखा है। चौधरी मतीन को कोई कुछ बोलेगा तो सुनेगी नहीं यहाँ की जनता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे यहाँ की जनता में, समझ लो। अरे देखो, नेतागिरी अपनी जगह होती है, सारी चीज अपनी जगह होती है। हमारे इलाके के बड़े हैं और आज से नहीं, हमने बचपन से उन्हें देखा, उन्होंने बचपन से हमें देखा, तो हम नहीं चाहेंगे कि उनके बारे में कोई भी बदतमीजी से बात करे, कोई भी गलत बात करे, है ना। अगर हम चाहें हम भी नंगे बन जाए उनकी तरह, है ना, हम भी कह सकते हैं कि हमारा दिल, आप अदब से बात कर रहे हैं, आप अदब से हमारा दिल करेगा तो हम भी कह देंगे भाई ऐसा है आसिफ भाई, वहीं आके मुर्गा बनाएंगे तुम्हें। देखिए, आप देख सकते हैं चौधरी मतीन अहमद से मोहब्बत सामने नजर आ रही है। इनका कहना है हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें इलाके में काम करने वाला नेता चाहिए। इससे जाहिर होता है कि चौधरी मतीन ने अपने समय में इलाके में काम कराया था, सीलमपुर विधानसभा में काम कराया था, लोगों का साथ दिया था। जिस तरह से भाई ने कहा है पूरी तरीके से कि पार्टियां अलग चीज़ है, लेकिन हमें चौधरी मतीन से मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल से जुड़ने के लिए। और क्या आप बोलेंगे? यहाँ खड़े हैं, क्या नाम है आपका? मेरा फ़हीम। आगे आइए। फ़हीम अहमद। फ़हीम, क्या कहना चाहते हैं यहाँ की राजनीति के मसले में? हम तो साबिर जी को चाहते हैं, साबिर चौधरी। साबिर चौधरी राजनीति में थोड़ी है, राजनीति में नहीं है, जब भी उन्हें चाहते हैं भाई। तो साबिर चौधरी साहब के भी चाहने वाले यहाँ खड़े हैं सब चौधरी साहब के ही चाहने वाले, चाहे साबिर चौधरी हो, जुबैर चौधरी हो या फिर मतीन चौधरी हो। अब कोई बोलना चाहता है इस एरिया में अगर है तो चौधरी मतीन अहमद के बारे में, अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं तो सामने आए बोलें, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जी भाई साहब, चौधरी जुबैर, आपको लगता है चौधरी जुबैर जीतेंगे? कहीं ना कहीं चौधरी जुबैर के काम पसंद आए आपको? बढ़िया। अच्छा, चौधरी जुबैर के पिताजी हैं जिनका नाम चौधरी मतीन अहमद है, वो अभी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो उस पर अभी ओखला के एक पूर्व विधायक हैं आसिफ खान, मशहूर हैं, अपनी बदतमीजियों में भी मशहूर हैं, जगह जगह बदतमीजी करते नजर आते हैं। उन्होंने ही चौधरी मतीन अहमद को कहा यहाँ मेन रोड पे खड़े होकर के कि चौधरी मतीन को मुर्गा बनाएंगे। अब आप बताइए, ऐसा हो सकता है? नहीं है, गलत कहा सही कहा उन्होंने? बिल्कुल गलत कहा है, नहीं है। किसी जिम्मेदार और ऐसे जिसे बोलते हैं रेस्पेक्टेबल इंसान को इस तरीके से कहा, वो अपने आप में गलत है। अगर आसिफ खान को चौधरी मतीन इस तरह से बोलते तो चौधरी मतीन भी अपनी जगह गलत होते। तो यहाँ की जनता को आपको दिखाता चलूँगा पूरी तरह से, और पूरी तरह से मैं आपको दिखाता चलूँगा। और